नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। यहाँ घर के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और एक युवक की जान चली गई। आरोपी के बड़े भाई और उसके बेटों ने मिलकर युवक पर हमला किया, जिसमें उसके सिर पर ईंट मार दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गाँव में सनसनी फैल गयी, जबकि परिवार में मातम पसरा हुआ है। यह पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिजौलिया गाँव का है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय इरफान के रूप में हुई है, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार के लोगों के मुताबिक घर के बंटवारे को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार पंचायत भी बैठी, समझौते की कोशिशें हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार एक परिवार उजड़ गया। मृतक की पत्नी नसरीन का आरोप है कि शनिवार देर रात उनके जेठ अजब शाह ने घर की दीवार गिरा दी। जब इरफान ने इसका विरोध किया तो कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि अजब शाह ने अपने बेटों शोएब और साहिल के साथ मिलकर इरफान पर हमला कर दिया। इस दौरान इरफान के सिर पर ईंट से वार किया गया। नसरीन के मुताबिक ईंट का नुकीला हिस्सा इरफान के सिर में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। परिवार के लोग तुरंत इरफान को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात ये रही कि इरफान का एक छोटा सा 2 साल का बेटा है, जो अपने पिता के साए से हमेशा के लिए दूर हो गया। मृतक की पत्नी नसरीन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उनके पति मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते थे और कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे। सिर्फ घर के विवाद की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। नसरीन का कहना है कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इंसान रिश्तों की आड़ में इस तरह की वारदात करने की हिम्मत न कर सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 9 मई की रात नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिजौलिया गाँव में एक व्यक्ति द्वारा अपने भाई के सिर पर ईंट मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इसके अलावा शहर के सैलानी पर पुराने विवाद में छुरी चलने की बात सामने आई है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि रमजान में विवाद के बाद से टेंशन चल रही थी। दिनांक 9 मई 2026 को रात्रि 10 बजे ग्राम सिजौलिया से थाना नवाबगंज को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिजौलिया का निवासी अजब शाह ने अपने छोटे भाई इरफान की सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया तो जानकारी में आया कि मृतक कुल 5 भाई हैं, जिसमें से एक भाई शमशाद ने अपने हिस्से की जमीन दूसरे भाई अजब शाह को बेच दी थी। इसी जमीन पर अजब शाह कुछ तोड़फोड़ कर रहा था। मृतक इरफान ने तोड़फोड़ करने से मना किया तो इस बात पर बात बढ़ गई और दोनों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप अजब शाह ने ईंट उठाकर मृतक इरफान के सर पे मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर मृतक इरफान की पत्नी नसरीन की लिखित तहरीर पर थाना नवाबगंज पर जेठ अजब शाह पुत्र दिलवर शाह, जेठानी परवीन तथा उसके 2 पुत्र सोहिल व मुन्ना को नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई है। इस तहरीर पर हत्या की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तगण की भी गिरफ्तारी के लिए टीमें निकाली गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर शीघ्र कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।